आपको आवाज आ रही है मेरी? ये मुझे आवाज आ रही है कि आप हमारा रास्ता क्लेम हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। हाँ मैम, आपसे मेरा ये सवाल है कि लीडरशिप के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, या अगर हम लीडर बनना चाहते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, या हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें ये लीडर है क्योंकि इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं? लीडरशिप जो है ना, जैसे कि हर वक्त इंसान इंप्रूव कर रहा होता है, तो लीडरशिप एक मूविंग टारगेट है। और हर वक्त लीडरशिप नहीं होना, मतलब कि आई टोटली अग्री। जो जैनब की मैंने बात सुनी थी और जो आपने उसको समराइज किया था। अच्छा, लीडरशिप देखिए, अगर कोई बंदा जंग के महाज पे लीडर है, तो पे ये इंटेलिजेंस होना कि घर आके वो रख देना है, वो रोल प्लेइंग खत्म कर देनी है। सो आप किस जगह पे हैं और क्या उधर ही आप लीडर हैं, क्योंकि हर वक्त हर जगह तो आप लीडर नहीं होंगे। इस चीज की इंटेलिजेंस होना कि कब आप रिसीविंग एंड पे हैं, कब आप गिविंग एंड पे हैं, कब आप फॉलोअर हैं, कब आप लीडर हैं। और दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस होना, क्योंकि लीडर बहुत बहुत अकाउंटेबिलिटी होती है लीडर की, और उस वक्त वो इमोशनल हो जाए, जज्बाती हो जाए, ईगो प्रॉब्लम से पड़ जाए, तो वो एक अच्छी लीडरशिप नहीं होती। और मुश्किल वक्त में या स्ट्रगल्स जब बढ़ जाए, तब लोगों को बार बार रीडायरेक्ट करना उस चीज की तरफ जहां पे शुरू में एक डिसाइड हुआ था जाना है। यानी जिस राह पे गामजन है, उसी राह पे काफिले को रखना, और वो इधर उधर भटक के कहीं और ना चले जाए, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रैक्शन है जिंदगी में। तो तो ये लीडर शुड बी फोकस्ड। फोकस एंड एबिलिटी टू कीप अदर्स आल्सो फोकस्ड। यस। सही है। मतलब अकॉर्डिंग टू यू के लीडर का फोकस बहुत जरूरी है, और उसका फोकस जरूर होना चाहिए, और साथ में दूसरों को भी, सिर्फ खुद फोकस ना हो बल्कि सामने साथ में दूसरों को भी फोकस रखे। अच्छा मैम, मैंने आपका इंट्रो पढ़ा था, वो बहुत अमेजिंग था और बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप सीईओ ऑफ हॉक्स और एनालिटिक्स एंड फेक न्यूज डायरेक्टर हैं। तो मैं इसके बारे में जरूर आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हाउ यू डू दिस, हाउ यू डिटेक्ट द फेक न्यूज, या ये सारा किस तरह होता है? देखिए, जब ये शुरू इस तरह हुआ था, मुझे एहसास कि फेक न्यूज डिटेक्शन इतना जरूरी काम है कि इस पे मैंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टेक्स्ट एनालिटिक्स से, और मैं टीच करती हूँ आईबी में कंप्यूटर साइंस। बहुत शुक्रिया आपका प्यार का। तो जब कोविड हुआ, तो कोविड से पहले क्या था कि रास्ता था लोगों का, और इंटरनेट पे सिर्फ शोगल के लिए या फिर वक्त पास करने के लिए जब बातें हो रही थी, तो उनमें जब र्यूमर भी थे, तो हम लोग को अंदाजा था कि हमारे पास और सोर्सेस थी ना इंफॉर्मेशन हासिल करने की। कोविड में जो लॉकडाउन हुआ, हमारे पास सिर्फ इंटरनेट की सोर्स थी, और तब एहसास हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सच है कि झूठ है। बड़े बड़े नुकसान हुए। फिर साथ साथ ये जो हमारे फाइनेंशियल नुकसान के साथ साथ जब ये देखा गया कि लोगों की कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, और लोगों के ऊपर झूठा कोई भी इल्जाम लगा दे, यहाँ तक लोगों ने अनफॉर्चुनेटली खुदकुशी तक कर ली, और वो एक डिलीट का बटन होता है जिसको दबाएं, और आपके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो इसलिए मैंने फिर अपनी जो टेक्स्ट एनालिटिक्स की मेरी एक एजुकेशन थी, फिर मैंने उसको लैब रिसर्च से निकाला, और बहादुर बन के उसको मैंने एक प्रोजेक्ट की शेप, ठीक है, इसी से बट आई ट्राई। एक लीडर में ऐसी हिम्मत भी होनी चाहिए कि वो अपने आप को प्रूव कर सके एक बॉक्स से निकल के बाहर के, लाइक आई कैन डू इट एंड आई शुड डू इट। यस, बिकॉज वही बात है कि चैलेंजेस तो आएंगे, मगर if आपका फोकस है कि आपने ये खिदमत करनी है, और आपने जो पढ़ा है उसको एक सर्विस के तौर पे फराहम करना है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी रिस्पांस मिली। आप जैसे लोगों ने बहुत मोटिवेट किया। और अभी हम लोग सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पे जो झूठे कमेंट्स या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कमेंट्स, या जो पेड कमेंट्स होते हैं, पेड जो ट्रेंड वायरल हो रहे होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैम, ये वाकई आइडेंटिफाई हो पाते हैं क्योंकि स्टिल स्टिल अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। देखिए, कुछ टेक्नोलॉजी तो है जो कि आइडेंटिफाई करने का मैकेनिज्म्स हैं, और इसमें गलती के भी चांसेस होते हैं हमसे, इसलिए हमने कुछ पॉलिसीज रखी हुई है कि हम एकदम से नहीं, एक्यूरेसी को डिस्क्लेम जरूर करते हैं कि हम कितने परसेंट एक्यूरेट हैं, कि हम भी किसी की हक तलफी ना कर सकें। लेकिन देयर आर एल्गोरिथम्स एट प्लेस, जो कि आजमूदा एल्गोरिथम्स पूरी दुनिया में यूज हो रहे हैं, जिनसे आप बड़ी हद तक फेक, यानी कि जो पेड पेड ट्रेंड्स होते हैं, और जो एक इंसान खुद से लिख रहा होता है, उन दोनों का फर्क किया जा सकता है। जैसे यूट्यूब कमेंट, कौन से कमेंट्स सिंथेटिक है और लोगों को पे किया गया लिखने के लिए, कौन सा वाकई में किसी ने लिखा है, इसका लिंग्विस्टिक एनालिसिस पॉसिबल है। हाँ,
दैट्स रियली ग्रेट और रियली अमेजिंग कि आजकल ये बहुत ज्यादा निकला है कि हम किसी को भी बुली कर रहे होते हैं या कमेंट्स में कुछ भी कमेंट लिख देते हैं, किसी की भी करेक्टर असैसिनेशन कर रहे होते हैं। तो होपफुली कि ये इंशाल्लाह काफी हद तक वर्क करेगा। तो मैम, इजंट इट थ्रेटनिंग, मतलब इससे थ्रेट भी मिलते होंगे आप लोगों को? देखिए, हम लोगों ने कभी भी किसी इंडिविजुअल को हर्ट नहीं किया। और एक आपकी जो आपने बात की ना कि इससे लोग जरा केयरफुल हो जाएंगे, हमारा मकसद एक सोशल सर्विस है कि लोग केयरफुल हो जाएं, गलतियां सबसे होती है। तो our policy is not to point at people or to go up front and fight. Our policy is that when our client comes और हमारा client कहता है कि इस ट्रेंड का कौन सा ग्रुप है जो इस ट्रेंड को प्रमोट कर रहा है या क्या ये ओरिजिनल ट्रेंड है, तो उससे हम जो सर्विस दे रहे हैं वो ये है कि हमारे क्लाइंट को अंदाजा हो जाता है कि उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन क्या है, उनके ओपोनेंट्स उस इन्फॉर्मेशन में क्या फीड करके करप्ट कर रहे हैं और वो सोर्सेस क्या है। तो एंड द डिस्क्लेमर ऑफ एक्यूरेसी। तो नहीं, हमने शुरू से ही, क्योंकि मोटिवेशन ये थी कि इंसानों को सिक्योर फील करना चाहिए इंटरनेट पे, तो हम भी किसी को इनसिक्योर नहीं फील कराते। और यही कोशिश होती है कि नंबर जरूर दें, आइडेंटिफाई जरूर करें, बट नॉट इन अ वे दैट समवन इज एक्सपोज्ड। अच्छा, जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो देन व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? मतलब आप उसको ब्लॉक कर देते हैं या उसकी आईडी रिमूव कर देते हैं, या व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? हमारे that is out of the focus of Hawks News and Hawks Analytics. We give the report. हम एक रिपोर्ट शाया कर देते हैं कि ये जो ट्रेंड है, ये ट्रेंड असल में लोगों के इमोशन से नहीं है, जो खास लॉबी जो है जनरेट कर रही है। स्पेशली सिविल वॉर इन पाकिस्तान कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से वायरल हुआ, जो एंटी नेशनलिस्ट एंड किसी किस्म के होते हैं ट्रेंड, तो वो कहाँ पे जाके वायरल होना चाहिए, वो स्पॉट हम लोग लोकेट कर देते हैं, वो टाइम लोकेट कर देते हैं, ओरिजिन क्या था वो लोकेट कर देते हैं। लोकेट करने के बाद इससे फर्क क्या पड़ता है? मतलब आई डोंट थिंक सो कि फिर बंदा रुक गया, जो काम हो रहा था वो काम स्टॉप हो जाएगा। आई थिंक इंफॉर्मेशन जब होती है ना आपके पास, तो वो बड़ी पावरफुल चीज होती है, इट्स न्यू करेंसी। अगर आप एक यूट्यूब पे जा रही हैं और आप कहीं से 50,000 कमेंट्स है तो बहुत ही अच्छी की वीडियो है, लेकिन if you ask me and I send you a report कि 50,000 कमेंट्स में से 80% फेक है, तो और ये हमने ट्विटर पे करके देखा है, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग ट्विटर अकाउंट्स दुनिया भर में थे, 20% वर ऑर्गेनिक एंड 80% वर मोस्टली इनऑर्गेनिक। तो जस्ट टू नो कि पॉपुलैरिटी इज नॉट अबाउट नंबर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी। तो हम वो ट्रैश को और नॉइज को इंफॉर्मेशन से हटा देते हैं, so you know the exact information, true information to some extent. Okay, जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मजीद गेस्ट मौजूद है। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। यू आर यंग सीए टैलेंट स्कॉलरशिप होल्डर और इंटरमीडिएट सी। मैम फराह, टू यू के अकॉर्डिंग टू यू लीडर्स कितनी तरह के लीडर्स होते हैं? और देखिए, लीडरशिप अथॉरिटेटिव भी हो सकता है, डेमोक्रेटिक भी हो सकता है, कोचिंग स्टाइल भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एक तो जो आपकी पर्सनैलिटी है एज अ लीडर वही सरफेस पे आती है। और दूसरी चीज, मुझे लीडरशिप की टाइप्स की अगर बात करूं तो लीडरशिप हर इंसान में ना जो मसल्स होते हैं, आप डिसिप्लिन से एक्सरसाइज करें तो हर एक के डेवलप हो सकते हैं। तो लीडरशिप आपकी पर्सनैलिटी के अंदर छुपी भी होती है। तो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत एक्सरसाइज करके इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन से रखें तो वो खुद ब खुद लीडर इमर्ज हो जाता है। उसके लिए किसी को पॉइंट आउट भी नहीं करना पड़ता कि ये लीडर है, डिक्टेटर के लिए करना पड़ता है। तो देयर आर एज मेनी लीडर्स एज देयर आर पीपल ऑन अर्थ, आई थिंक उनको पता नहीं है बस। कैसे कि अपने और को पैगाम देना चाहें? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप दोनों की और अपनी ऑडियंस की फॉर ऑल द लव। मेरे ख्याल से खैर ज़ैनब माशाल्लाह इतनी वेल रेड खातून है, उनके सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए बंदे को। लेकिन मैं ये सिर्फ कहूंगी कि सक्सेस की सीक्रेट रेसिपी है कि आप अपनी ईगो को बैक सीट पे रखें। जहां पे भी, चाहे वो लीडरशिप है या रिलेशनशिप है या कम्युनिकेशन है, ईगो सामने आ जाए ना, वहां पे नुकसान ही होता है। तो वही खुद ही की बात है कि सेल्फ एक्चुअलाइज। बिल्कुल, ईगो सिस्टम जो है ना वो हमारा बहुत ज्यादा है।